अपना बहुत ज़्यादा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, ये नुकसान हो गया। किसी ने किसी चीज़ की चिंता है, किसी ने देने की चिंता है, किसी से ले रखी है संपत्ति, कोई धन ले रखा है, किसी ने देने की चिंता है, तो किसी ने लेने की है कि वो दे नहीं रहा। तो इस प्रकार के कहर की शंखों लहर टूट जाती है। और सतलोक के अंदर वो जो मेहर की लहर आई थी, ऐसी शंखों बेगिनती की असंख्य, तो उस समय जो आनंद आता है आत्मा को, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कितना सुख होता है। तो ऐसा सुख सतलोक में सदा ही बना रहता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी। अचल ध्रुव अर्थात कभी डगमग न होने वाला, सुख का सागर सोई, वो सुख सागर है। उसके लिए परमात्मा कहते, मन तू चल रहे उस सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। अब ये ऐसा शब्द है, जब मैं आपको सुनाता हूं तो मेरा कलेजा भी बाहर को आने लग जाता है। लोगों को पता नहीं कितना असर होता है, क्योंकि जिसका जितना भी बुखार उतर जाएगा, जिसका भी जितना जबर कम होता चला जाएगा, उतना ही ये ज्ञान आत्मा में दृढ़ता के साथ समाएगा और विशेष कसक बनेगी, कुछ डर सा बनेगा। और जिनके अंदर इसका डर नहीं बनता, ये बात जो परमात्मा का विधान, परमात्मा के बताए वचन आपको सुनाए जाते हैं, इनका भी असर नहीं होता, वो तो पत्थर हो चुके हैं। उन पत्थरों को भी यहाँ नरम किया जाता है सत्संग रूपी जल में डाल के। तो जो सत्संग में आएगा तो नरम भी होगा, और जो आएगा ही नहीं तो उसमें असर कैसे होगा। जैसे कोई कपड़ा मैला हो चुका है, जो थोड़ा मैला है उसको तो थोड़े साबुन पानी लगाने से वो चमक जाता है, और ज़्यादा मैला है कोई बात नहीं, प्रोसीजर यही है, तरीका यही है उसको भी निर्मल करने का, साबुन और पानी। तो सत्संग रूपी जो वचन है, ये साबुन और पानी दोनों का काम करें, और फिर उसके ऊपर जैसा रंग हम चाहेंगे वैसा रंग देंगे, क्योंकि पहले साफ किया जाएगा। तो अब कितनी बार ये बताए जाते हैं, यही ज्ञान है, और आपको कितना असर होता है, आप इस पर कितना अमल कर पाते हो, उतना ही आपका रोग कम हो चुका है। जितना आप तड़फते हो परमात्मा के लिए, ठीक है, कोई व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि काल ने हमारे कई प्रकार के बंधन बांध रखे, और उन बंधनों के बंधा हुआ भी वहां तड़फता है, वो बंधन भी तोड़ देता है परमात्मा। लेकिन हम कसक नहीं बनाते, हम कुछ तो थोड़ी सी मजबूरी, कुछ आप ढीले ओठ छोड़ देते हैं, ढीले गोड्डे छोड़ देते हैं। इस पर तो गए थे सत्संग में, अगले में देखेंगे, कोई बात नहीं, चलो अगले में देख लें, वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे जो इतना कुछ लूज हो जाते हैं, फिर काल और ज्यादा उनको खींचना शुरू कर देता है। विशेष मजबूरी हो तो दूसरी बात है, लेकिन मजबूरी में भी आत्मा सत्संग में पड़ी रहनी चाहिए, और फिर देखना रंग परमात्मा के, क्योंकि भगवान आत्मा का साथी है, मन का नहीं है। मन काल का एजेंट है, आत्मा परमात्मा की अंश है। तो अपने के लिए आदमी कोई भी है अपने की तरफ ही खींचता है, तो मन बकवाद करता है, मन ही इस आत्मा को भलो कर यहाँ पर भ्रमित करके रखे हुए है, उलझाए बैठा है। आगे भी फिर ये टांग अड़ाता है, सत्संग में फिर देखेंगे, अभी तो देखेंगे, ऐसा है वैसा है। ऐसे अग्रम अग्रम नहीं चलती भक्ति के लिए। जब हम तड़फते हैं परमात्मा पाने के लिए, ऋषियों ने तो घर त्याग दिया, राज तोड़ छोड़ दिया उन राजाओं ने,
और परमात्मा का मार्ग तो कुछ भी छोड़ने का कोई ना राज छोड़ने का, केवल कुछ समय काम छोड़ने का। कुछ समय जिस काम को हम करते करते थक लेते हैं और फिर भी पूरा ना होता और फिर भी कोई ना कोई हानि होती ही रहती है, फिर हम भगवान की तरफ चलते हैं। हम परमात्मा की तलाश करते हैं कि हमें बरकत दे, हमारे घर में लाभ हो, तो हम पहले ही उस परमात्मा के चरणों में पड़े रहें, उसके साथ अटैच हो जाएं, तो फिर उसकी पावर आप ही आपको लाभ देना शुरू कर देगी। हम फिर अपने में शाने बनते हैं, अपने ही प्रयत्न से हम ज़्यादा लाभ कमाने की चेष्टा करते हैं या फिर गलती कर जाते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि माँ के पेट में भी आपकी परवरिश परमात्मा ने की थी। वहाँ ना कोई माँ संभाल सके थी, ना पिता, और ना ही तेरा कोई अपना प्रियतन तुझे खान पान दे सके था। तो वहाँ किसने किया? परमात्मा ने। कहते हैं बिना उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध। माँ के पेट में भी तेरी परवरिश की उस परमात्मा ने बगैर किसी आहार के, यानी माँ का दूध नहीं था वहाँ। और उस परमात्मा को इतनी चिंता कि जब तुम बाहर आए, माँ के स्तन में दूध इतना दे दिया कि पीवा और जूठा छोड़ रहा है बच्चा। और बच्चा उत्पन्न होने से पहले एक ड्रॉप भी दूध का नहीं होता। हम फिर भूल गए, क्योंकि हमें को बताने वाला नहीं। हमें तो ये शिक्षा, ये ट्रेनिंग मिली है, कर ले काम धंधा कर है। उसने, उसके लड़के ने इतनी कोठी बना ली, उसने कार बढ़िया ले ली, तो हमारे ऐसे इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं बचपन से ही। हम केवल माया जोड़ने की तरफ ही पूरे डाइवर्ट हो जाते हैं, और वो माया भी ना जुड़ती। वो माया भी उतनी ही मिलती है जो मस्तिष्क में लिखी होती है। ज्यादा हम इधर उधर से करके प्राप्त करते हैं। वो माया फिर कहीं डॉक्टर के ऑपरेशन में या कोई चोरी कर ले जाएगा या कोई मुकदमा शुरू हो जाएगा, वो जागी सारी की सारी। जो भाग्य में नहीं है वो रहनी नहीं, और हम 2 नंबर का धंधा करके कमाते हैं, उसको वो पाप इकट्ठे करते हैं। वो पाप तो रह जाते हैं, लेकिन वो माया नहीं रहती, क्योंकि वो हमारे पात्र में इससे अधिक नहीं आ सकती। पात्र इतना है, वो ओवरफ्लो हो जाती है। हमारा भाग्य रूपी पात्र जितना बनाया है भगवान उतना ही देगा, उससे ज्यादा आपके पास नहीं रह सकेगी। वो तो पात्र नया मिलेगा फिर आपको। जो परमात्मा के चरणों में आ जाओगे, विधिवत साधना करोगे, तो भगवान आपके मस्तिष्क में लिखी हुई रेखाओं को